बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं बहराम नुमान, आपका वर्डप्रेस डेवलपर मेंटोर। ग्लोबल साइट सेटिंग्स ये हमारा आज का टॉपिक है और आपको यहां पर बताना चाहूँगा कि यहीं से हम अपनी वेबसाइट की डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट विंडो पर मैं जाता हूं। आप जो ये डिज़ाइन देख रहे हैं, हम इंशाल्लाह ताला इसको वर्डप्रेस पर डेवलप करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसकी डेवलपमेंट कैसे होगी। स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसीजर को बेहतरीन तरीके से फॉलो कीजिएगा, क्योंकि यही सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज में एक ही फ्रेमवर्क है वेबसाइट को डेवलप करने का। एक और फ्रेमवर्क भी है, हम इंशाल्लाह ताला उसको फिर नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे। फ़िलहाल हम इसी फ्रेमवर्क को लेके चलेंगे कि हमने वेबसाइट को कैसे डेवलप करना है। और इसमें कोई भी सेशन मिस ना कीजिएगा, सारी वीडियोस को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कोई भी एक वीडियो यहाँ पर मिस करेंगे तो उसका नुकसान होगा आपको। तो कंटिन्यू करते हैं हम। आप ये जो वेबसाइट देख रहे हैं ये 1900 पिक्सल की विंडो है और 1900 की पिक्सल में ऑलमोस्ट 1600 पिक्सल पर यह वेबसाइट बनी हुई है। होपफुली ये 1100 पिक्सल पर भी डेवलप हो जाएगी। अब पिक्सल क्या होते हैं? बेसिकली हर वेबसाइट एक बॉक्स लेआउट में आती है और यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसका बॉक्स लेआउट कैसे होगा। मैंने फिग्मा पर कंट्रोल शिफ्ट 4 प्रेस किया है और कंट्रोल शिफ्ट 4 प्रेस करने के बाद उसने मुझे इसका ग्रिड व्यू दिखा दिया है। अब ग्रिड व्यू में आप देख रहे हैं कि सारा कंटेंट इन्हीं ग्रिड्स के अंदर आ रहा है। तो हमने भी यही कोशिश करनी है कि हमारी वेबसाइट का कंटेंट ग्रिड से बाहर बिल्कुल नहीं जाए। इस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि 2 से 3 डिज़ाइंस को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें ताकि आपकी प्रैक्टिस कम्प्लीटली हो जाए, बेहतरीन तरीके से हो जाए। आते हैं हम वापस अपनी मेन विंडो पर जहाँ पर हमने डेवलपमेंट करनी है। मैं यहाँ से ज़ैम सर्वर पर आता हूँ और उसे स्टार्ट कर देता हूँ। ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। और यहाँ से मैं लिख लेता हूँ लोकल होस्ट सिलिकॉन हाई विज़डम। क्लास 1 से हमने इसी पर काम किया है। सिलिकॉन हाई विज़डम एक वर्डप्रेस का फ़ोल्डर बनाया हमने और इसी में हम अपने प्रोजेक्ट्स को आगे डेवलप करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से मैं लिखता हूँ WP एडमिन। यहाँ पर आपने यूज़र नेम और पासवर्ड ऐड कर देना है। यूज़र नेम और पासवर्ड ऐड करने के बाद मैं आपको प्लगइन्स के फ़ोल्डर पर ले जाता हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से प्लगइन्स हमें रिक्वायर्ड है। पिछली वीडियो में भी हमने कुछ प्लगइन्स को डिस्कस किया है, लेकिन इस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने कौन कौन से प्लगइन्स को एक्टिवेट करना है, कौन कौन से प्लगइन्स को इग्नोर करना है, आप उसे फॉलो कर ले। यहाँ पर मैं एलिमेंटर को एक्टिवेट कर रहा हूँ। एलिमेंटर को एक्टिवेट करने के बाद मैं एलिमेंटर प्रो को भी एक्टिवेट कर देता हूँ। फ़िलहाल हमें ये 2 ही प्लगइन रिक्वायर्ड हैं इस वेबसाइट को डेवलप करना है। अगर हमने प्लगइन को मैं यहाँ पर एक्टिवेट करके वीडियो को पॉज कर देता हूँ। जैसे ही हमारा प्लगइन एक्टिवेट हो जाए हम नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ बढ़ेंगे। एलिमेंटर प्रो भी हमारा यहाँ पर एक्टिवेट हो गया है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक होम पेज बनाना है। तो हम आएंगे पेजेस पर और पेजेस पर आने के बाद हम यहाँ पर होम पेज बना लेते हैं। ऑलरेडी बना हुआ है लेकिन ये ड्राफ्ट में है। तो अगर ये ड्राफ्ट में है आपने इसको एडिट कर लेना है और एडिट करने के बाद इसे पब्लिश कर देना है। इसको पब्लिश करने से पहले हम एलिमेंटर का टेम्पलेट यहाँ पर सेट कर लेते हैं। एलिमेंटर फुल विड्थ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। और एडिट विद एलिमेंटर पर हम क्लिक कर लेते हैं। एडिट विद एलिमेंटर का पेज हमारे पास लोड हो गया है। यहाँ पर इसमें हम कोई भी एक एलिमेंट यहाँ से ऐड कर देते हैं। इस एलिमेंट को ऐड करने का मकसद ये है कि हमने होम पेज की सेटिंग करनी है WP एडमिन से। मैं इसको व्यू कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर व्यू करने पर तो हमारे पास आप देख रहे हैं कि होम पेज आ रहा है, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट होम पेज की तरफ जाऊँ, सिलिकॉन हाई विज़डम, अभी आप देख रहे हैं कि ये इसका होम पेज है लेकिन शो नहीं हो रहा जो होम पेज हमने डेवलप किया है। आर्काइव का पेज यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसकी एक मेन रीज़न ये है कि हम आएंगे WP एडमिन में और WP एडमिन से हम होम पेज की सेटिंग करेंगे। हम WP एडमिन पर आ गए हैं और यहाँ पर हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद हम रीडिंग पर क्लिक कर लेंगे। रीडिंग पर क्लिक करने के बाद हम
योर होम पेज डिस्प्लेज, और यहाँ पर हमने एक स्टैटिक पेज को सेलेक्ट करना है। क्योंकि हमने होम पेज ऑलरेडी डेवलप कर लिया है, हमारे पास यहाँ पर शो भी हो रहा है और शो होने की वजह से हमने उसको सेलेक्ट कर लिया है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैं जाके देखता हूँ कि क्या हमारा होम पेज यहाँ पर सेट हो गया है। जी, होम पेज सक्सेसफुली सेट हो गया है। इसके बाद हम वापस अपने डिज़ाइन पर आते हैं, जो कि नेक्स्ट विंडो में मैंने ओपन किया है। ये डिज़ाइन आप देख रहे हैं। अभी इस डिज़ाइन के कुछ एलिमेंट्स को हम ग्लोबली एलिमेंटर के अंदर सेट करेंगे। इसमें हमारे पास कलर्स हैं और फॉन्ट्स हैं। फॉन्ट्स मैंने देखने हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इस एरो पर क्लिक करता हूँ और डुप्लीकेट योर ड्राफ्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। डुप्लीकेट योर ड्राफ्ट पर क्लिक करने की वजह से आप इस पेज के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं उसे एडिट कर पाएंगे। फिग्मा फाइल के अंदर हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं। आइदर आप इसको डायरेक्ट व्यू कर सकते हैं या डेवलपमेंट का एक अलग इन्वायरमेंट है उसमें व्यू कर सकते हैं। अगर आपने कोई इमेज डाउनलोड करनी है तो उस इमेज को डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली एलिमेंट को सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद एक्सपोर्ट पर आकर फ़ाइल का फॉर्मेट सेलेक्ट करें, और फाइल का फॉर्मेट सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपली उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी हेडिंग का साइज़ देखना है तो आपने यहाँ पर आकर डेवलपर मोड पर स्विच कर देना है और हेडर पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप हेडर पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर फ़ॉन्ट की फैमिली भी मेंशन हो जाएगी और फ़ॉन्ट की फैमिली के साथ उसका कलर भी मेंशन हो जाएगा। यहाँ पर इस टेक्स्ट को शेडो भी मिला हुआ है थोड़ा बहुत। इन केस अगर हमें ये फ़ॉन्ट की स्टाइलिंग रिक्वायर्ड है तो हम सिंपली यहाँ से कॉपी करके एलिमेंटर में इसे यूज़ कर सकते हैं। हमने इस पेज पर अभी देखना है कि फ़ॉन्ट कौन कौन से यूज़ हुए हैं। बाज़ वेबसाइट में 3 किस्म के फ़ॉन्ट यूज़ होते हैं, बाज़ वेबसाइट में 2 किस्म के फ़ॉन्ट यूज़ होते हैं। डिपेंड करता है वेबसाइट की डेकोरेशन कैसे बढ़ेगी। अबाउट अस पर मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि डेवलपर मोड में पॉपिंस का फ़ॉन्ट आ रहा है। इसी तरीके से मैं हेडिंग पर क्लिक करता हूँ, डेवलपर मोड में अगेन पॉपिंस का फ़ॉन्ट आ रहा है। अगेन मैं यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर भी मुझे पॉपिंस का फ़ॉन्ट ही दिख रहा है। फूटर में मैं जाके देखता हूँ कि फ़ूटर में कौन कौन से फ़ॉन्ट्स यूज़ हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर फूटर के मेन्यू पर क्लिक करता हूँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी पॉपिंस का फ़ॉन्ट यूज़ हो रहा है। एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो गई है कि इस वेबसाइट के अंदर फ़ॉन्ट पॉपिंस का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कलर कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। पहले हम विंडो को चेंज करके अपने फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं पॉपिंस पर। उसके लिए मैंने विंडोज़ को स्विच किया और स्विच करने के बाद मैं एलिमेंटर के एडिटिंग इंटरफेस पर आ जाता हूँ। इस एडिटिंग इंटरफेस पर आने के बाद आपने कंट्रोल प्रेस करना है और नम लॉक कीबोर्ड का प्लस प्रेस कर लेना है। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे यहाँ पर आपके पास ग्लोबल कलर का एक ऑप्शन आ रहा है और उसके साथ ग्लोबल फ़ॉन्ट्स का एक ऑप्शन आ रहा है। हम ग्लोबल फ़ॉन्ट्स पर क्लिक कर लेंगे और प्राइमरी फ़ॉन्ट हम पॉपिंस पर सेट कर लेते हैं। उसके बाद हम सेकेंडरी फ़ॉन्ट, इसको भी पॉपिंस पर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है, इसको भी हम पॉपिंस पर सेट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सेंट आ रहा है और एक्सेंट को भी हम पॉपिंस पर सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद बैक चला जाता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास कलर्स आ रहे हैं और हमने ग्लोबल कलर्स को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं इस टैब पर क्लिक कर लेता हूँ और टैब पर क्लिक करने के बाद मैं विंडो को स्विच करूँगा। विंडो को स्विच करने पर मुझे वेबसाइट में 2 से 3 कलर मिल रहे हैं, जिसमें वाइट है, ब्लैक है, नेवी ब्लू है, स्काई ब्लू है। अब इन कलर को पिक कैसे करना है हम ये सीखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर हेडर मेन्यू का बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर हेडर मेन्यू के बैकग्राउंड को डबल चेक कर लेता हूँ। माउस पर मैं इसे डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने पर यहाँ पर राइट साइड बार में हमारे पास बैकग्राउंड कलर आ रहा है और मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं विंडोज़ पर वापस आऊँगा और यहाँ पर प्राइमरी कलर है तो प्राइमरी कलर पर क्लिक करूँगा और इस कलर को मैं यहाँ से चेंज कर दूँगा।
उसके बाद मैं अगेन वापस आ जाता हूँ और अभी आप बुक नाउ में टेक्स्ट का कलर देख रहे हैं, तो ये ब्लू कलर है, हमने इसको कॉपी करना है। इस ब्लू कलर को कॉपी करने के लिए मैं इस टेक्स्ट पर क्लिक कर रहा हूँ, डेवलपर मोड में मेरे पास इसका कलर आ रहा है, यहाँ से मैं कॉपी करके आ जाता हूँ और सेकेंडरी कलर भी यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट का कलर आ रहा है, तो मैं इस टेक्स्ट के कलर को यहाँ से क्लिक करके इसी तरीके से डेवलपर मोड को फॉलो करते हुए कंट्रोल सी कर लेता हूँ और कंट्रोल सी करने के बाद टेक्स्ट का कलर मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। अगेन मैं विंडोज़ में आ जाता हूँ, डिज़ाइनिंग विंडोज़ पर, और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि कोई और कलर इसके अलावा यूज़ अगर हुआ है तो हमने भी उसे यूज़ करना है। मेरे सामने वाइट कलर यहाँ पर आ रहा है और ये डार्क ब्लैक है, तो डार्क ब्लैक कलर को हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम कॉपी करके एक्सेंट में जाके सेव कर लेते हैं। उसके बाद ऐड अ न्यू कलर करके हम वाइट कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास टेक्स्ट के अंदर वाइट कलर भी यूज़ हुआ है। इन ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ को सेलेक्ट करने का मकसद क्या है? देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइंट बोलता है मुझे अपनी वेबसाइट का कलर चेंज करना है, और आप 5 से 10 पेजेस बना चुके हैं। वन बाय वन अगर आप उन 5 से 10 पेजेस पर जाएंगे और कलर सेलेक्ट करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आपने इन ग्लोबल कलर्स को यहाँ से सेट किया हुआ है और वेबसाइट की डेवलपमेंट करते हैं, क्लाइंट ने बोला कि मुझे ये नेवी ब्लू कलर समझ में नहीं आ रहा, तो आपने सिंपली यहाँ पर आके इसको चेंज कर देना है। पूरी वेबसाइट पे आपका यही कलर मेंशन होगा। सेम इसी तरीके से अगर आपके पास ग्लोबल फ़ॉन्ट्स हैं और क्लाइंट आपको बोलता है कि मुझे फ़ॉन्ट समझ में नहीं आ रहा है, इसको चेंज कर दें आप, तो हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि हम ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ से आकर फ़ॉन्ट चेंज कर लें और पूरी वेबसाइट पे वही सेम फ़ॉन्ट फॉलो होगा। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आ गया होगा और इसको आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद ये है कि हम इसके नेक्स्ट ट्यूटोरियल पर जाएंगे। ग्लोबल सेटिंग्स के बाद हम जाकर देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल क्या है। एलिमेंटर सेक्शन, कॉलम और नेस्टेड कॉलम ये क्या है, इसमें हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। इसी सेम डिज़ाइन को हम डेवलप करेंगे। अल्लाह हाफिज़।